12 फरवरी 2026 ढाका की सड़कों पर आज खामोशी नहीं बल्कि बदलाव की गूंज है। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। बकौल मोहम्मद यूनुस यह सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि नए बांग्लादेश का इम्तिहान है, जिसकी नींव अगस्त 2024 में छात्रों के बलिदान और एक बड़े जन आंदोलन ने रखी थी। पिछले 34 सालों से देखें तो यानी 1991 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश की किस्मत दो महिलाओं के हाथों में रही, शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया। लेकिन आज की तस्वीर अलग है। अवामी लीग पर प्रतिबंध है, शेख हसीना भारत में निर्वासित हैं, वहीं बांग्लादेश की राजनीति का एक और बड़ा स्तंभ बेगम खालिदा जिया दिसंबर 2025 में दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। 3 दशकों बाद बांग्लादेश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है जो कोई तीसरा व्यक्ति होगा। चुनाव की कमान नोबेल विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के पास है, जिन्होंने इसे नए बांग्लादेश का जन्मदिन कहा है। मैदान में दो बड़े खिलाड़ी हैं। सबसे आगे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP है, जिसके अध्यक्ष तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे हैं। तारिक 17 सालों के निर्वासन के बाद दिसंबर 2025 में लंदन से वापस आए। विभिन्न ओपिनियन पोल में BNP सबसे आगे दिख रही और तारिक रहमान को अगला प्रधानमंत्री माना जा रहा। उन्होंने चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार मुक्त शासन, कानून का राज मजबूत करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का वादा किया है। BNP ने 10 दलों का गठबंधन बनाया है और बांग्लादेश फर्स्ट का नारा दिया है। दूसरी तरफ जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाला 11 दलों का गठबंधन है, जिसमें छात्र आंदोलन से निकली नेशनल सिटीजन पार्टी NCP भी शामिल है। जमात के प्रमुख शफीकुर रहमान और कुछ युवा नेता जैसे नाहिद इस्लाम भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है। यह गठबंधन इस्लामी मूल्यों और युवा क्रांति के एजेंडे पर चल रहा है। हालांकि अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि BNP का पलड़ा भारी है, क्योंकि अवामी लीग के अनुपस्थिति में BNP को मजबूत आधार मिला है। यह चुनाव बांग्लादेश के लोकतंत्र की परीक्षा है। क्या देश 2024 के आंदोलन की भावना को बनाए रख पाएगा या फिर पुरानी राजनीतिक खाई गहरी होगी? परिणाम आने के बाद जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वह न केवल शेख हसीना और खालिदा जिया के बाद तीसरा प्रमुख चेहरा होगा, बल्कि नए बांग्लादेश की दिशा तय करेगा। आर्थिक चुनौतियां, भारत के साथ संबंध, अल्पसंख्यक सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे उसके सामने होंगे। अंतरिम सरकार के बाद चुनी हुई सरकार देश को नई राह पर ले जाएगी। यह बदलाव बांग्लादेश के इतिहास में नया अध्याय लिखेगा। नज़र इस बात पर भी है कि नई सरकार का भारत के साथ रुख कैसा होगा। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में कूटनीतिक ने नई इबारत लिखी है। जब दिसंबर 2025 में खालिदा जिया का निधन हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल शोक व्यक्त किया बल्कि विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर को ढाका भेजा और तारिक रहमान को भारत का समर्थन और संवेदना का संदेश दिया। बांग्लादेश की जनता यह जानती है कि आर्थिक स्थिरता के लिए भारत के साथ सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी कितनी ज़रूरी है। तारिक रहमान ने भी अपने प्रचार में संकेत दिए हैं कि वे एक संतुलित और सम्मानजनक विदेश नीति चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ नतीजों के हर अपडेट के लिए। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।